मैं संजय आपके YouTube चैनल सक्सेस लर्न मोतीपुर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जो हमारे प्राचीन भारत के सामाजिक संरचना का एक स्वरूप है। हमारे प्राचीन भारत के सामाजिक संरचना का एक स्वरूप है जो आज भी हम लोगों के सामने है। आज हम बात करेंगे विवाह के बारे में। विवाह कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। मनुस्मृति में विवाह को कितने प्रकार का वर्णन है? मनुस्मृति में 8 प्रकार का, यानी कि मनुस्मृति में विवाह कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 8 प्रकार के, जिसमें कौन कौन से विवाह है उसके आज हम बात बताएंगे। 8 प्रकार के जो विवाह है, इसमें प्रथम विवाह होता है ब्रह्म विवाह। दोस्तों प्रथम विवाह कौन होता है? ब्रह्म विवाह। प्रथम विवाह कौन है? ब्रह्म विवाह। दोस्तों ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? ब्रह्म विवाह यानी कि कन्या के वयस्क होने के बाद, कन्या यानी कि लड़की के वयस्क होने के बाद उसके पिता द्वारा जो वर ढूंढा जाता है, यानी कि पति वर यानी कि लड़का, पिता द्वारा वर ढूंढा जाता है, उसे हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। यानी कि ब्रह्म विवाह कन्या के वयस्क होने पर, कन्या के वयस्क होने पर पिता द्वारा खोजा गया वर से विवाह होता है, उसे हम कौन विवाह कहते हैं दोस्तों? ब्रह्म विवाह। यानी कि पिता द्वारा, यानी कि लड़की की उम्र होने के बाद जो उसके पिता द्वारा खोजा गया लड़का से शादी जो होता है, उसे हम कौन विवाह कहते हैं? ब्रह्म विवाह। जो आज हमारे समाज में प्रचलित है, कौन विवाह? ब्रह्म विवाह। आज हमारे समाज में कौन विवाह प्रचलित है? ब्रह्म विवाह। इसी प्रकार ब्रह्म विवाह के बाद होता है दैव विवाह। दोस्तों देखेंगे दूसरा विवाह दैव विवाह। इसमें क्या होता है दोस्तों? दैव विवाह में यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ, जो यज्ञ करवाते हैं पुरोहित, यज्ञ करने वाले पुरोहित जो करते हैं, यज्ञ करते हैं जो पुरोहित, उसके साथ विवाह कन्या का कर दिया जाता है। इसे दैव विवाह कहा जाता है। कन्या के यज्ञ करने वाले पुरोहित यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह किया जाता था। यानी कि कन्या का विवाह, लड़की का विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कर दिया जाता था। उसे हम कौन विवाह कहते हैं? दैव विवाह। कौन विवाह दोस्तों? दैव विवाह। विवाह का तीसरा टाइप दोस्तों देखेंगे, विवाह का तीसरा टाइप आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह, आर्ष विवाह यानी कि विवाह का तीसरा टाइप है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में कन्या के पिता यज्ञ कार्य हेतु, जो कन्या यानी कि लड़की के पिता जो है यज्ञ काम करने के लिए जो वर ढूंढते हैं, लड़का जो ढूंढते हैं लड़की के शादी करने के लिए, तो वर ढूंढते हैं, तो जो लड़का को ढूंढा जाता है उससे एक जोड़ा बैल या गाय उपहार स्वरूप लिया जाता है या दहेज के रूप में लिया जाता है। उसे हम आर्ष विवाह कहते हैं। कौन विवाह कहते हैं? आर्ष विवाह। तो दोस्तों आर्ष विवाह कन्या के पिता यज्ञ कार्य हेतु वर से एक जोड़ा गाय या बैल प्राप्त करता है, प्राप्त कर उसे विवाह करता है, उसे हम कौन विवाह कहते हैं? आर्ष विवाह। यानी कि आर्ष विवाह कन्या के पिता वर से एक जोड़ा गाय या बैल प्राप्त करता था और कन्या का शादी करवाया जाता था। इस विवाह को हम कौन विवाह करते हैं? आर्ष विवाह कहते हैं। तो विवाह का चौथा नंबर विवाह का प्रकार है प्राजापत्य विवाह। प्राजापत्य विवाह दोस्तों प्राजापत्य विवाह। दोस्तों देखेंगे प्राजापत्य विवाह में क्या होता है?
प्रजापत्य विवाह में वर से पिता वचनबद्ध प्राप्त कर विवाह कर देता था और इसे बिना दहेज के विवाह भी कहा जाता था। यानी कि जो लड़की का पिता वर यानी कि लड़के वालों से यानी कि वचन लेते थे कि आप बिना दहेज के शादी करेंगे और वचन लेने के बाद जो विवाह करता था बिना दहेज के विवाह को हम प्रजापत्य विवाह कहते हैं। बिना दहेज के विवाह को कौन विवाह कहते हैं दोस्तों? प्रजापत्य विवाह। यानी कि प्रजापत्य विवाह वर से पिता यानी कि लड़का से जो जिससे शादी करता है अपने कन्या का लड़की का यानी कि वर से कन्या के पिता मतलब लड़की के पिता कन्या के पिता वचनबद्ध प्राप्त कर विवाह करता था। उस विवाह को हम क्या कहते हैं? उस विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। कौन विवाह? प्रजापत्य विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह यानी कि इस विवाह को हम कह सकते हैं बिना दहेज के विवाह। इस विवाह को प्रजापत्य विवाह को कह सकते हैं बिना दहेज का विवाह को हम कौन विवाह कहते हैं दोस्तों? प्रजापत्य विवाह। विवाह का जो हमारे सामाजिक परंपरा के अनुसार मनुस्मृति में भी यह उल्लेख है कि विवाह का प्रथम 4 प्रकार का उल्लेख किया गया था जो मान्यता प्राप्त है। विवाह करने का 4 प्रकार जो है शुरू का यानी कि ब्रह्म विवाह बता दिए आपको, दैव विवाह बता दिए, आर्ष विवाह बता दिए और प्रजापत्य विवाह। ये जो शुरू का 4 विवाह है जो मान्यता प्राप्त है और अगला 4 विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं है। जो अगला 4 विवाह हम आपको बता रहे हैं यानी कि 5वां नंबर का विवाह है असुर विवाह। कौन विवाह दोस्तों? असुर विवाह दोस्तों। असुर अलग है, राक्षस विवाह अलग होता है। असुर विवाह में क्या होता था? असुर विवाह में इसमें कन्या के पिता धन लेकर विवाह करता था। यानी कि लड़की के पिता लड़का वाले से यानी कि वर पक्ष से पैसा लेकर जो अपने लड़की का शादी करते थे उस विवाह को क्या कहते हैं? असुर विवाह। यानी कि कन्या के पिता यानी कि लड़की के पिता वर के फैमिली या वर से जो पैसा लेकर अपने लड़की का विवाह करते थे उसे हम असुर विवाह कहते हैं। कन्या के पिता वर से पैसा लेकर विवाह करता था उसे हम कौन विवाह कहते हैं? असुर विवाह कहते थे। जो यह समाज में नहीं है या इससे मान्यता नहीं मिला हुआ था। अगला विवाह यानी कि 6ठा नंबर का गंधर्व विवाह। दोस्तों गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? गंधर्व विवाह। दोस्तों गंधर्व विवाह कन्या और वर प्रेम के अनुसार जो विवाह करते थे उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। यानी कि लड़की और लड़का प्रेम कर या शारीरिक संबंध बना लेने के बाद जो विवाह करता था उसे कौन विवाह कहते थे? गंधर्व विवाह। कन्या और वर प्रेम के अनुरुक्त होकर विवाह कर लेते थे उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह कन्या और वर यानी कि लड़की और लड़का प्रेम कर विवाह करता था उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। अनुरुक्त होकर जो विवाह कर लेते हैं उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। अगला 7 नंबर का विवाह जो राक्षस विवाह। दोस्तों राक्षस विवाह है दोस्तों देखेंगे राक्षस विवाह बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर जो विवाह कर लिया जाता है उसे राक्षस विवाह कहते हैं। बलपूर्वक जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है यानी कि क्रिमिनल टाइप के होता है या बाहुबली टाइप के होता है जो लड़की का अपहरण कर विवाह कर लेता है उस विवाह को हम राक्षस विवाह कहते हैं। बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर विवाह कर लिया जाता है। बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर विवाह कर लिया जाता था
उस विवाह को हम राक्षस विवाह की श्रेणी में रखते हैं। और अगला 8 नंबर का विवाह है दोस्तों पैशाच विवाह। कौन विवाह? पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में क्या होता है दोस्तों? पागल या सोई हुई महिला के साथ, पागल कोई भी महिला हो या कोई सोई हुई कन्या यानी कि महिला के साथ जो शारीरिक संबंध बना लेता था, बना लेने के को इस विवाह की संज्ञा दी गई है। यानी कि पागल या सोई हुई महिला के साथ शारीरिक संबंध बना लेते थे, उसे पैशाच विवाह के नाम दिया गया है। कौन विवाह? उसे पैशाच विवाह की संज्ञा दी गई है। कौन विवाह की? पैशाच विवाह की संज्ञा दी गई है। दोस्तों एक बहुत अच्छा है, यानी कि एक होता है विवाह अनुलोम और प्रतिलोम, इसे भी समझ लेंगे आप। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं और प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? दोस्तों अनुलोम विवाह अनुलोम विवाह उसे कहते हैं जो उच्च वर्ग के यानी कि उच्च जाति के, उच्च वर्ग के उच्च वर्ग के पुरुष, उच्च वर्ग यानी कि उच्च जाति के पुरुष, उच्च वर्ग के पुरुष निम्न वर्ग के कन्या के साथ जो विवाह होता है उसे हम कौन विवाह कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। कौन विवाह दोस्तों? उसे हम अनुलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह। सेम इसी तरह इसका अपोजिट प्रतिलोम विवाह। दोस्तों प्रतिलोम विवाह भी देख लीजिए। प्रतिलोम विवाह इसके अपोजिट प्रतिलोम विवाह यानी कि उच्च वर्ग की महिला, उच्च वर्ग की कन्या यानी कि लड़की और निम्न वर्ग यानी कि निचली जाति की यानी कि लड़का से विवाह करना प्रतिलोम विवाह के श्रेणी में आता है। प्रतिलोम विवाह कहते हैं। दोस्तों इसी के साथ यह छोटा टॉपिक के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें एंड शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। यह आप लोग का यूट्यूब चैनल है।